कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं उन मेरे ज़िंदगी के 5 सालों की, जो मैंने किस तरीके से काटे हैं, कितने मुश्किल भरे वो मेरे लिए रहे हैं, क्यों मेरे भगवान के प्रति इतनी आस्था है। और आस्था तो देखो मेरी शुरू से ही रही है भगवान के प्रति, लेकिन उस चीज़ को पा कर के मेरी जो भगवान के प्रति आस्था वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ बहनों का मेरे पास मेरी वीडियो पे कमेंट भी था कि अब भगवान से भरोसा उठ चुका है, भगवान पर यकीन नहीं होता। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हर तरीके से मतलब कोशिश कर सकते हैं ना, हर तरीके से हमें कोशिश करनी भी चाहिए। फर्स्ट जो हमारे लिए रास्ता होता है, पहला तो रास्ता वही है कि देखो डॉक्टर से जाकर के अपना पूरा चेकअप कराएं कि कहाँ कमी है। तो देखो, जो कमी होंगी प्रेगनेंसी के लिए, तो उस चीज़ को हमको दूर तो करना ही होगा। पता नहीं हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं ऐसी कि जो हमें भी नहीं पता। तो पहले तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर के पास ही विज़िट करनी पड़ेगी। उसके बाद में कई बार ये सब कुछ नॉर्मल होता है, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल होती हैं, हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं, वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, उसके बावजूद भी नहीं कंसीव हो पाता। तो ऐसे में एक जो महिला होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। उसके लिए फिर कोई और ऑप्शन नहीं होता, फिर वो ये सोचती है कि मतलब क्या कुछ भी ऐसा हो जाए, बस कुछ भी, कोई भी उसको कुछ भी बता देता है ना, तो अगर वो हर किसी भी चीज़ को मानने लगती है ना। लेकिन क्या होता है, एक टाइम पर आकर के हिम्मत हर कोई हार जाता है। मैं भी हारी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं हारा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखो यकीन करना भी पड़ता। कुछ तो नहीं कर सकते हम, जब वो जो हमारे हाथ में है ही नहीं, वह देने वाला भगवान है। जब तक वो नहीं देगा तब तक हम अपनी मर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो इतना ही है। तो उन 5 सालों में मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और आप खुद यकीन करिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि मैंने ये दवाइयों से मुझको आराम मिला है या फिर मेरी पूजा पाठ से। तो सबसे पहला देखो क्या कारण होता है, अगर डॉक्टर के पास जब भी हम जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या बताते हैं कि आपको टेंशन फ्री रहना है। ऑब्वियसली मैं जब भी गई थी डॉक्टर के पास, मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिखाया। तो जब शुरुआत के दिन थे तो हमने 1-2 साल तो ऐसे ही चला हमारा। तो 1-2 साल के बाद में जब हम लोगों ने भी विज़िट की, एक बार मिलना ज़रूरी है भाई, डॉक्टर से पूछना है कि कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो डॉक्टर का सबसे पहले मेरे लिए यही सवाल था कि अगर आप प्रिपेयर हो तो ही आप इस चीज़ के लिए चलो आगे। और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके की, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो ये एक मोमेंट ऐसे होते हैं कि आपको कंज्यूम करने के लिए दोनों को ही खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब खुश रहते हैं तो आपके हार्मोन्स अलग रिलीज़ होते हैं। और अगर आप टेंशन में रहती हैं, प्रेशर में आकर के अगर आप सोच रहे हैं, तो वो कंसीविंग, तो हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं। तो वो हमारा सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि खुश रहना, शांत रहना। अब क्या था कि मेरे लिए भाई, कोई भी होगी, कोई भी लेडीज़ होगी, तो सबके लिए प्रेशर तो रहता ही है इसी चीज़ का कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। लोगों की बातें होती हैं, लोगों के ताने होते हैं। तो क्या होता है, उन सब में मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई शांति नहीं मिल रही थी। मतलब मैं ये सोचती थी कि बस मुझे कहीं एकांत मिल जाए। तो क्या हुआ कि भगवान पे मुझे शुरू से ही यकीन रहा है, मैंने शुरू से ही, मैं भगवान को खूब मानती हूँ। तो उसके बाद में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो फिर मैंने अपना रास्ता बदला कि मुझे मतलब भगवान की तरफ ज़्यादा वो रहने लगे मेरे, कि मतलब उन्हीं में ही कभी कीर्तन में जाना, कभी पूजा करनी, कभी मतलब ये था कि किसी भी तरीके से मुझे कोई भी चीज़ें कहीं पर भी कोई भी बता देता था तो मैं कर लेती थी। तो स्टार्टिंग से क्या था कि मैं स्टार्टिंग से ना, वैभव लक्ष्मी के व्रत होते हैं वो मैं शुरू से करती आती हूँ। मतलब अनमेरिड थी मैं तभी भी मैंने वो व्रत करे हैं। कभी 51 पे उद्यापन करती थी, कभी 21 पे करती थी। तो सबसे पहले मैंने वही व्रत स्टार्ट किए थे। तो वो मैंने व्रत स्टार्ट करे। तो मैंने अपनी मतलब बेटी के होने से पहले 21 व्रत के लिए बोला था। मैंने 21 व्रत करे। 21वें व्रत वाले दिन उद्यापन करा जाता है, तो वो मैंने नहीं किया था। मतलब 21 व्रत में 21वां मेरा व्रत पड़ता, तभी तक भी कुछ भी नहीं मुझे मिल पाया। मतलब कोई गुड न्यूज़ नहीं थी। तो मैं निराश नहीं हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऐसी पास में जैसे सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ही क्या होता था, एकादशी के कीर्तन होते थे। तो अब कीर्तन में तो मेरा मन बहुत होता था जाने का, क्योंकि शुरू से मुझे अच्छा लगता था जाने आने में ऐसे। तो मैं उनके साथ में जाने के लिए मैंने उनको बोला कि मैं भी तुम लोगों के साथ चला करूँगी।
ठीक है, मैं उन लोगों के साथ जाती थी। तो कुछ टाइम बाद वहाँ जा कर के 1-2 महीने में गई हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि जो एकादशी है वो महीने में 2 बार आती है, 15-15 दिन के बाद। तो महीने में 2 बार जाना होता, तो 1-2 दिन में 1-2 महीने मतलब मैं गई वहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत शांत रहा। तो उनको देख कर के फिर मैंने सोचा कि मैं भी व्रत करूँगी, उद्यापन मतलब ये एकादशी के व्रत करूँगी। तो मैंने ऐसे साथ में जो गए जाते थे मेरे साथ, उनसे ही बोला था कि मैं वो एकादशी के व्रत करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना आप किस किस तरीके से होता है। तो उन्हीं दिनों पे क्या था कि फेब्रुअरी की बात थी, फिर हाँ उसी टाइम की बात थी, और मार्च में नवरात्रि स्टार्ट होते। तो क्या था, मैंने फेब्रुअरी से स्टार्ट करे अपने व्रत। तो मतलब मैं जैसे महीने में 2 व्रत होते हैं, तो 4 व्रत हो गए 2 महीने के। तो यानी कि फरवरी और मार्च, ठीक है, और अप्रैल, मिड था अप्रैल का, तो 5वां व्रत था मेरा। तो क्या होता था कि मतलब जब भी डेट होती थी मेरी, तो जिस दिन मेरा व्रत होता था ना, पता नहीं कभी भी मेरी मिस नहीं होती थी, कभी भी मेरी मिस नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने वो व्रत स्टार्ट करे थे और जब तक मेरी बेटी नहीं हो गई, तब तक मेरे को मतलब एक भी व्रत मेरा ऐसा नहीं हुआ था कि जब भी मतलब मुझे कोई डेट हुई हो या फिर मैं पीरियड से हुई हूँ, नहीं। हमेशा मेरे वो व्रत बिल्कुल मतलब अच्छे थे, ठीक है। तो क्या था, 4 व्रत मैं रख चुकी थी, 5वां मेरा व्रत था। तो उस दिन, उसके अगले दिन जो क्या होता है, उद्यापन करना हो मतलब वो करना होता है, पारण करना होता है। तो मतलब पारण कर चुकी थी, करने के बाद में फिर मैंने जब नेक्स्ट डे ही चेक किया था, तो 5वें व्रत वाले दिन मुझे खुशखबरी मिल गई थी। तो देखिए, एक एकादशी का व्रत हो गया, ठीक है। 5वें व्रत में मुझे ये पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, ठीक। उसके बाद में उन्हीं दिनों क्या था, मार्च में अप्रैल के आसपास शायद, हाँ अप्रैल में ही आते हैं नवरात्रि, तो नवरात्रि भी चल रहे थे। तो उन दिनों वहाँ आसपास में कीर्तन भी होते हैं नवरात्रों में। तो क्या होता था वहाँ पर, मतलब आप जानते भी होंगे कि गोद भरते हैं जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर मेरी गोद भरी गई उस नवरात्रे में। और उसके बाद में वो मैंने, क्या होता था, कभी भी जैसे मुझे कहीं से प्रसाद वगैरह मिलता था, तो क्या हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि मेरी बिज़ी लाइफ थी, आना जाना बाहर होता था, तो कभी भी कोई भी चीज़ मतलब मैं रख कर भूल जाती थी, नहीं याद रह पाता था। तो क्या होता था, वो मजबूरी में मुझको गाय को देना पड़ जाता था, कि कुछ खा पाती थी, कुछ नहीं खा पाती थी। लेकिन वो पहला प्रसाद मेरे लिए ऐसा था कि वो मैंने पूरा प्रसाद खाया है। तो नवरात्रों, फिर वही बात वही कि अप्रैल मतलब मार्च में, अप्रैल में नवरात्रि आते हैं, मई में मुझे पता ही लग गया था, तो मैं वो भी मान सकती हूँ, ठीक है। और उन्हीं अप्रैल में ही आप जानते हो कि हम लोग खाटू श्याम जी भी गए थे, तो वहाँ की भी वो भी चीज़ें मैं मान सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह, और कोई मंदिर में ऐसा नहीं छोड़ती थी, सब जगह पे जहाँ जाती थी बस वहीं पर वही मन्नत मांगती थी कि मतलब कुछ भी हो, बस मुझे एक औलाद दे दो, एक औलाद दे दो, बस मेरी गोद भर जाए, कुछ भी नहीं मांगती थी, बस यही चीज़ें लगी रहती थी। तो मतलब मुझे ना पूजा पाठ करने से इतना मेरा मन शांत हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि देखो, सबसे सबसे पहला जवाब वही था डॉक्टर का कि क्या कहते हैं, आपको खुश रहना है। तो मुझे मुझे भक्ति से पूजा पाठ करके मुझे बड़ा शांति मिली। मैं अपने मन को बहुत शांत रखा। तो इसी वहीं से ही मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी आस्था बढ़ती चली गई कि हाँ। और पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मानती नहीं थी, मैं शुरू से ही भगवान को खूब मानती थी। लेकिन उसके बाद विश्वास हो जाता कि हाँ भाई, सब कुछ, कोई भी हमारे साथ में गलत कर सकता है, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। तो आप अब इन सब चीज़ों से लगा लीजिए कि मतलब मेरे लिए दवाइयाँ नहीं काम करी, तो मेरे लिए ये चीज़ें काम करी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप केवल पूजा पाठ में ही लगे रहो, कुछ और काम नहीं करो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मन को शांत करना है। जहाँ से भी आपको सुकून मिलता है, जहाँ से भी आपको सुकून मिलता है, आप वहाँ पर अपने अपने आप को इंगेज करो, है ना। कभी भी किसी की भी फालतू बातों में मत आओ कि कोई कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ का तरीका देखो अलग अलग होता है। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि अगर आपका मन शांत नहीं है, तो अपने आप को इसी ऐसे किसी काम में बिज़ी रखो कि जो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना लेकर के जाए,
पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स आपके मन में आएंगी, अच्छे से रहोगे और अच्छी चीज़ें आपके साथ में जुड़ेंगी और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। नेगेटिव लोगों से जितना आप दूर रह सकते हो उतना आप दूर रहिए, ठीक है। और बाकी मुझे अगर कुछ और याद आएगा तो मैं बीच में आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी अब आप देख लीजिए कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का सहारा लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। जहाँ जाती थी बस वहाँ पर प्रसाद बोल दिया, कहीं पर भी मैंने नहीं छोड़ा जाना। हर जगह पे बस कुछ भी चीज़ें होती थी सिर्फ पूजा पाठ बस, और कहीं नहीं। इतना मन शांत रहता था। तो सबसे मेन चीज़ है आपका मन शांत रहना। तो मन को शांत रखिए और खुश रहिए, ज़रूर सबकी गोद भरेगी। और लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी हमें नहीं हो रहा है इतने सालों से, दीदी इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो देखो बस मेरी उन सबसे एक ही गुजारिश है, कोई भी निराश नहीं हो। देखो मन में गलत विचार आते हैं, लेकिन गलत विचार करके हम अपने आप को भी हर्ट करेंगे और सामने वाले को भी, है ना। हस्बैंड ऐसा होता है कि देखो हस्बैंड कभी किसी से बोलते तो नहीं है, लेकिन दर्द तो उन्हें भी होता है, तकलीफ़ तो उन्हें भी होती है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो अपने मन में कभी भी गलत चीज़ें मत लेकर आओ। ज़रूर भगवान एक ना एक दिन सबकी गोद भरेंगे, सबकी गोद भरेंगे। कई कई चमत्कार होते हुए देखे हैं और होते भी हैं। तो इसीलिए अपने आप को बस पॉजिटिव रखो, कभी भी गलत विचार मत लेकर आओ। और कहते हैं ना कि एक एक को देख करके एक की हिम्मत बंधती है। तो अब आपने देखे होंगे वीडियो में कितने सारे लोगों ने, किसी को 5 सालों से नहीं हो रहा है, किसी को 6 सालों से नहीं, किसी को 17 साल, किसी को 10 साल। तो उन सब को लेकर के बस ये होता है, देखो जब तक हम, कहते हैं ना, हम खुश रहने का हमारे पास एक ही ज़रिया होता है कि हम अपने आप से नीचे नीचे देखें कि हाँ हम, अगर आप जितना ऊंचा देखोगे कि उसको मिल गया हो, हमें क्यों नहीं मिला, उसको मिल गया हमें क्यों नहीं मिला, तो वहाँ आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, हमेशा आप वहाँ निराश ही रहोगे। आप उन लोगों को देखो कि इतने इतने सालों से जो लोग परेशान हैं, उनको लेकर के सोचो कि उन लोगों ने भी हिम्मत रखी है और उनको इतने साल के बाद में खुशखबरी मिली है। तो इस ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपने आप को परेशान मत करो, गलत विचार मत लेकर आओ, पॉजिटिव रहो। अपने आप को, जहाँ आपको सुकून मिलता है आप वहाँ अपना टाइम को बिताओ, ठीक है। और अच्छे से रहो, खुश रहो और कोई भी गलत चीज़ अपने मन में मत लेकर आओ। मेरा ये वीडियो बनाने का बस आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देने का था कि कभी भी गलत चीज़ अपने मन में मत लेकर आइए, ठीक है। राधे राधे।